हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। लैब असिस्टेंट 2026 पदों को ऐसे दे प्राथमिकता। जी हाँ, बहुत सारा इंतजार किया था इस एग्जाम को लेकर के। लगभग 2025 की बात करें, 2024 के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी आग लग गई थी कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी। उसके बाद 2025 में एक लंबा इंतजार करने के बाद, 12 महीने का इंतजार करने के बाद फाइनली 2026 में इसका नोटिफिकेशन आ गया और फाइनली अब आप इसकी तैयारी में लग भी गए होंगे। तैयारी तो पहले भी करते, लेकिन फाइनल तैयारी का मतलब है अब सिलेक्शन वाली तैयारी के अंदर लग गए, क्योंकि जब तक वैकेंसी नहीं होती, जब तक हमारा टारगेट नहीं होता, तब तक हमारे अंदर जोश भी नहीं आता। लेकिन उसके बाद में जब ये वैकेंसी आई तो बच्चों को लेकर के, बच्चों के मन में काफी कंफ्यूजन था। और कंफ्यूजन था यहाँ पर डिपार्टमेंट सिलेक्शन को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर दो सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है। एक आई है साइंस के अंदर और एक आई है आपके ज्योग्राफी के अंदर। यहाँ पे ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के अंदर तो एक ही कॉलेज विभाग के अंदर आई थी, तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। लेकिन साइंस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में आया था। उन बच्चों ने सोचा कि सर, बच्चे बहुत सारे पूछ रहे थे कि सर यहाँ पर हम लोग कैसे सिलेक्शन करें, यहाँ पर क्या भरें क्या ना भरें। तो मेरे भाई यहाँ से मैं बात करूँ, बेसिकली जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इस नोटिफिकेशन के अंदर कहा गया था कि मेरे भाई आपके यहाँ पे साइंस की बात करें, यहाँ पर एक तो नोटिफिकेशन था आपके प्रयोगशाला सहायक की बात करें। ये प्रयोगशाला सहायक आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर, एक कृषि विभाग के अंदर, एक संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर, एक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर, इसके अलावा एक आपके राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में आपके फोटो के अलावा की बात करें, एक कनिष्ठ आपके राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में था और एक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। मतलब आपके यहाँ पे 7 डिपार्टमेंट थे और इन 7 डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पर वैकेंसी थी। और ये कहा गया था कि इनके विभागों का आवंटन, और ये कहा गया था कि यहाँ पर विभागों का आवंटन का मतलब है कि भाई किसको क्या मिलेगा। ये मिलेगा आपके मेरिट व प्राथमिकता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर। इसका मतलब क्या है, सपोज करो ऐसे, इसको ऐसे समझो जैसे कोई किसी, सपोज करो आपके एग्जाम लगी और इस एग्जाम के अंदर आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात करो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जो प्रयोगशाला सहायक है, लैब असिस्टेंट है, इसके अंदर आपके कट ऑफ, इसके अंदर है ना, यहाँ किसकी बात करता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पर जैसे आपके लैब असिस्टेंट की एग्जाम लगी और इस एग्जाम के अंदर कट ऑफ गई आपके 80%। कट ऑफ कितनी गई? 80%। अब इसमें से 80% में से अलग अलग चुने जाएंगे, अलग अलग। अब अलग अलग कौन से चुने जाएंगे? सबसे पहले जैसे नंबर 1 पे लिया इस प्रयोगशाला सहायक को, तो प्रयोगशाला सहायक में 80% जो आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग में लेंगे, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो आपके 80% में जो बच्चे टॉपर होंगे ना, जो टॉपर होंगे उनको चुना जाएगा, जिनकी नंबर 1 प्राथमिकता कौन है? आरबीएससी। जैसे 80% कट ऑफ गई और 80% में से किसी को हो सकता है 85 नंबर हो, किसी के 90 नंबर हो, तो जो टॉपर होंगे, जो कट ऑफ में सबसे टॉपर होंगे और उन टॉपर की जिनकी प्राथमिकता आरबीएससी होगी, उनको ये दे दिया जाएगा। उसके बाद टॉपर में जिनकी प्राथमिकता नंबर 1 पे संस्कृत सिखाया जाएगा, उनको यहाँ पे दिया जाएगा। जो टॉपर होंगे उनकी नंबर 1 प्राथमिकता के आधार पर, यदि नंबर 1 प्राथमिकता आरबीएससी है और यदि उस आरबीएससी के अंदर 10 लेने हैं और 10 टॉप में आ रहा है तो उनको आरबीएससी, नहीं तो उसकी नंबर 2 की प्राथमिकता। मतलब यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो उनकी मेरिट के बेस के ऊपर होगा और उनकी प्राथमिकता के आधार पर होगा। सपोज करो आप लोगों के पास 80 में कट ऑफ गई और आपके 90 नंबर आए हैं, है ना, और आपका प्राथमिकता नंबर 1 पे प्राथमिकता आपकी पीएचडी डिपार्टमेंट है, तो आपको ये मिलेगा ना कि ये, क्योंकि आपकी नंबर 1 प्राथमिकता भी वो होनी चाहिए। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर 85 मेरिट गई हो, 85 मेरिट गई हो और आपके नंबर 90 सही है, 90 नंबर है आपके, लेकिन आपकी प्राथमिकता ये है तो आपको यही मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपकी प्राथमिकता के अंदर जो नंबर 1 जो प्राथमिकता होगी उसके टॉपर को छाटा जाएगा। जो टॉपर उसमें नंबर 1 प्राथमिकता कौन से, उस विभाग को दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यदि बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो साइंस वाले जो बच्चे एलिवेशन का फॉर्म भर रहे हैं वो अपना देख लें कि आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। वो आप अपने पोस्ट के हिसाब से देखना कि जिसमें ज्यादा पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग भरना, क्योंकि वहां पे मैट कर कम कह सकते हैं, वहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये वैकेंसी तो आ गई, अब वैकेंसी आने के बाद अब तैयारी बेहतर कैसे हो, तो आप किसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए उत्कृष्ट क्लासेस लेकर के आए। पेपर फर्स्ट और सेकंड की बात करें, पेपर फर्स्ट और सेकंड विज्ञान वर्ग के लिए एमसीक्यू बैच, जहां पर 3500 से अधिक क्वेश्चन जो है वो हम लोग यहां पर लेकर के आए लाइव फ्रॉम स्टूडियो, और ये आज से प्रारंभ हो रहा है। जी हाँ, यदि आप लैब साइंस की तैयारी कर रहे हो तो पहला और दूसरा जो साइंस जो हमारा जो साइंस जो सब्जेक्ट है उसका एक एमसीक्यू बैच है, जहां पर 3500 से अधिक क्वेश्चन है और पूरे 3500 से अधिक क्वेश्चन के साथ आपको तैयारी करवाई जाएगी। आपका रिवीजन होगा ताकि आपके अंतिम समय के अंदर आप फटाफट से क्विक रिवीजन कर सको और उसके साथ साथ आपको ये भी जान सको कि आपकी तैयारी कैसी है। और इसकी शुरुआत हो रही है आज से, तो अभी उत्कर्ष ऐप में जाएं और एनरोल करके इस बार लैब असिस्टेंट बनने का जो सपना है उसे पूरा करना है। धन्यवाद।